प्रभु इस पर खड़े रहो, सेवा पूरी करके आता हूँ। एक भक्त ने भगवान को ईंट फेंककर कहा, इस पर खड़े रहो, और भगवान आज भी उस ईंट पर खड़े हैं। कहते हैं उस दिन स्वयं भगवान विष्णु भी ठिठक गए थे। एक भक्त ने उन्हें न प्रणाम किया न देखा, बस एक ईंट फेंकी और कहा, इस पर खड़े रहो प्रभु, मैं बाद में आता हूँ। और आश्चर्य देखिए, आज भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। यह कहानी हजारों वर्ष पुरानी है। भक्त का नाम था पुंडलिक, लेकिन सच यह है कि पुंडलिक पहले भक्त नहीं था। वह तो भीतर से राक्षस जैसा कठोर इंसान था। उसे अपने बूढ़े माता पिता से भी नफरत थी। पत्नी के कहने पर उसने उन्हें नौकर बनाकर रखा। ताने मारता, अब बूढ़े हो गए हो, बस खाते रहते हो। एक दिन वह पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। माता पिता को भी साथ ले गया, सेवा के लिए नहीं, सिर्फ बोझ समझकर सामान उठवाने के लिए। रात को जंगल में पड़ाव पड़ा। पुंडलिक खुद तो गर्म कंबल में सो गया और उसके माता पिता ठंड में बाहर पड़े रहे। आधी रात अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा 3 दिव्य स्त्रियां धीरे धीरे चलती हुई आईं। उनके वस्त्र मैले थे, चेहरे तेज से भरे हुए थे। उन्होंने चुपचाप पुंडलिक के माता पिता के चरण धोए और तभी एक चमत्कार हुआ। पल भर में उनके मैले वस्त्र दमकने लगे, जैसे सोने के हो गए हों। पुंडलिक घबरा गया, कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। पापी लोग हम में स्नान करते हैं, इसलिए हम मैली हो जाती हैं, लेकिन इन वृद्ध माता पिता की सेवा ने हमें फिर से पवित्र कर दिया। बस यही वह क्षण था जब राक्षस पुंडलिक मर गया और भक्त पुंडलिक का जन्म हुआ। उसने उसी पल तीर्थ यात्रा छोड़ दी। दिन रात केवल माता पिता की सेवा करने लगा। खुद भूखा रह गया पर उन्हें खिलाया, खुद जागा पर उन्हें सुलाया। साल बीत गए, उसकी भक्ति की गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई और एक दिन स्वयं भगवान विष्णु चलकर आए। भगवान ने पुकारा, पुंडलिक मैं आया हूँ। लेकिन उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। उसने पलटकर भी नहीं देखा, बस जमीन से एक ईंट उठाई, पीछे फेंकी और कहा, प्रभु इस पर खड़े रहो, सेवा पूरी करके आता हूँ। देवता भी सन्न रह गए, लेकिन भगवान नाराज नहीं हुए। वह मुस्कुराए, कमर पर हाथ रखा और उसी ईंट पर खड़े हो गए। जब माता पिता स्वर्ग सिधार गए, तब पुंडलिक भगवान के पास आया। भगवान बोले, आज तूने सबसे बड़ी भक्ति दिखाई। माता पिता की सेवा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा ताकि दुनिया यह कभी न भूले। आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल कमर पर हाथ रखे उसी ईंट पर खड़े हैं। यदि आप भी माता पिता को भगवान मानते हैं तो मन से लिखिए, जय श्री विट्ठल।